हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो हाडूप इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने कुछ चैलेंज फेस किया था हाडूप से रिलेटेड, कि जहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट करना था। तो अभी क्या था कि अभी हमारा जो हाडूप है अंबारी है उसको क्लाउडवेयर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जिसकी वजह से ये जो है अब ओपन सोर्स में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग इसके अंदर आती है। या तो आप लाइसेंस परचेज कीजिए, तब आप अंबारी सर्वर का यूज कर सकते हैं। तो हमने कई सारे आर्टिकल को रीड किया, रीड आउट करने के बाद फिर हमने एक साइट हमने सर्च की, एक्सलेट डेटा, जहाँ से हम अंबारी सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ये सिमिलर लाइक हाडूप है, बट ये है कि यहाँ पे आपको सेल्फ अपने नॉलेज से इसको कॉन्फ़िगर और मैनेजमेंट करना होगा। इसमें कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, ये बिल्कुल भी ओपन सोर्स है। तो आप अपने इन्वायरमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले वेबसाइट को दिखा देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, एक्सलेट डेटा, जिसमें है ना हमने यहाँ पे कई सारे वर्जन इसके दिए हुए हैं। तो अभी हमने ना इसमें आपका ओ डी पी 3.360 को लेते हैं, जिसमें यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन में जाके यहाँ पे एक्सलेट डेटा में सबसे पहले तो जो लोकल रिपोजिटरी है ना, उसको आप चेक कीजिए कि इस किस किस पे सपोर्टेबल है ये। उसके बाद से ही हम इसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, जैसे अंबारी रिलेटेड है। तो हमारी अंबारी सर्वर पे यहाँ पे आर एच एल 8 उबंटू 20 के लिए अवेलेबल है। आपको यदि आरएचएल लाइन पे इंस्टॉलेशन करनी है, तो इसके लिए फिर आपको लोअर वर्जन में जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 3.22 में यहाँ पे अवेलेबल है इसका। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉलेशन में गए हम अंबारी, सॉरी, डेटा रिपोजिटरी में। ये 7 का है। ओके, हम दूसरा वर्जन सेलेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए, ये लोअर वर्जन में एक आरएचएल 9 पे अवेलेबल है। पर हालांकि जो है लेटेस्ट वर्जन पे लेने पे ये होता है कि हमारे सारी वनबिलिटीज़ और कई चीज़ें होती है, तो उसको फिक्स आउट किया रहता है। तो हम रिकमेंड क्या करते हैं, हम इसको ही 3.360 को ही रिकमेंड करते हैं और आरएचएल 8 के ऊपर हम लेके जाते हैं। तो अंबारी सर्वर के लिए ना, ये हम इसमें क्या है कि ऑफलाइन रिपोजिटरी को हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। हम डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ही हमें एक चीज़ हमें दिखेगा कि ये हमारा पब्लिक रिपोजिटरी को हम नहीं अडॉप्ट करते हैं। रीजन क्या है कि कई बार वो डाउनलोडिंग और इसमें ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए हम लोकल रिपोजिटरी बनाएंगे। तो लोकल रिपोजिटरी बनाने के लिए हमें एक ये टार फाइल है, तो इसको डाउनलोड करते हैं। ये अंबारी का है, ये अंबारी के लिए हम डाउनलोड करते हैं। मैंने पहले भी डाउनलोड किया, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम फिर सेकेंड डाउनलोड में करते हैं इसको। ये 1.48 GB का है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे ODP, ये मेन रिपोजिटरी है, जिसमें सारी सब कुछ चीज़ें अवेलेबल, हमारी एडिशनल जो हाइव डेटाबेस हो गया, नाइफाई हो गया, काफका हो गया, ये सारी चीज़ें जो है जू कीपर, सारी ये चीज़ इसी के अंदर ही मिलती है हमें। तो फिर हम यहाँ पे भी इसको डाउनलोड करते हैं। ये 15.59 GB का है हमारा। फिर देन नेक्स्ट जो हम जाते हैं, यहाँ पे ODB यूटिल्स है। ये भी कुछ पैकेज हैं जो हमारे हमारे अलग से रिक्वायरमेंट होती है, ये बहुत छोटा सा होता है, तो इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है, इमीडिएटली हो गया। तब तक दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि हमारा एक हमने एक RHL 9 पे एक सिस्टम बनाया हुआ है। अभी इसमें ना आपको इंस्टॉलेशन के लिए तीन तीन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे भी क्या है कि एक सिस्टम हम पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर हम इसकी रेप्लिका बनाएंगे। क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है, ये वर्चुअल बॉक्स के ऊपर बनाया हुआ है। तो इसको अपडेट्स कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर कर लेंगे, उसके बाद से ही हम दूसरे सर्वर पे हम इसकी क्लोनिंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें टाइम और हमारा बचेगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी DNF अपडेट करके सारे रिपोजिटरी को अपडेट कर दिया है। दूसरा, हमने SC लाइनक्स को यहाँ बंद कर दिया है। थर्ड वन इज द फायरवॉल को डिसेबल कर दिया है। ठीक है, और जैसे सिस्टम का होस्ट नेम हमने क्या रखा है, अंबारी लोकल।
एंड आईपी इसकी जैसे 213 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसका, सबसे पहले तो अंबारी इसकी हॉटफेल को एंट्री डाल देते हैं इसकी, जो कि ऑलरेडी मैंने कर रखा है, ये हमने डाल दिया है यहाँ पे इसके नाम को, और आईपी भी मेंशन कर दिया है। इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद एक बार इसमें सारे अपडेट्स हो चुके हैं, इसमें जो एडिशनली पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है जो इसमें रिकमेंड करती है, हम इसके साइड पे चलते हैं, वहीं से रिक्वायरमेंट को देखते हैं। मीनवाइल तब तक वो हमारा डाउनलोडिंग चल रहा है सिस्टम हमारा, ये एंड सेकंड ये। तो हम यहाँ पे अपने साइट पर आते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जाते हैं, यहाँ पे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव को फिल आउट करते हैं। इसमें देखिए मेनली क्या होता है, यम आरपीएम ऐप ये ubuntu के लिए एससीपी कॉल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, या नहीं होता है तो उसको हम इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली एक जीसीसी है, तो इसको डिप्लॉयमेंट की हमें आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे अपना जीसीसी को डिप्लॉय करते हैं पहले। यम डीएनएफ इंस्टॉल जीसीसी -y। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो हमारी सर्वर्स है वो पाइथन 3.11 को लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करता है। तो हम क्या करेंगे कि इस पे पाइथन 3.11 को इंस्टॉल करेंगे, और साथ ही जावा के पैकेज को भी इस पे डिप्लॉय करेंगे हम। तो यहाँ पे हम जावा 17 को यूज करेंगे हम। इसकी इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं। नाउ सबसे पहले पाइथन का वर्जन चेक करते हैं। पाइथन अभी डिप्लॉय नहीं है, तो हम इंस्टॉल पाइथन 3.11 स्टार स्पेस -y। नाउ इंस्टॉलेशन इज बिगैन। उसको वेट करते हैं अब इंस्टॉलेशन होने का। इसमें पाइथन में एक डेवल पैकेज होता है, वो इम्पोर्टेंट है, जो कि रिकमेंड किया गया है, जो कि हमारे साइट पे भी दिखता है। ये पाइथन डेवल के लिए स्पेशली बोला है कि इसमें डेवल इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसके सिस्टम के लिए। अभी यहाँ पे हम जावा का 17 को इंस्टॉल करेंगे। हम 21 को भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, जावा से रिलेटेड है। एटलीस्ट इसमें 1.8 से एबव होना चाहिए। यह पैकेज हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि हमारा पाइथन जो वर्जन है इसको चेक करते हैं। सॉरी, 3.6 दिखा रहा है। अब इसको हम क्या करें, क्या क्या है अवेलेबल हमारे पास, उसको हम अपडेट करेंगे।
एक कमांड अल्टरनेटिव डबल हाइफन कॉन्फ़िग पाइथन। हमें 3 नंबर को इसको सिलेक्ट करना है, 3 प्रेस करके एंटर किया। दोबारा वेरीफाई करते हैं तो इसका हमारा प्लस पे आ चुका है, 3 नंबर और सेट हो गया है। दूसरा एक ऑप्शन जो हमारी कमांड अल्टरनेटिव, इसमें हम करते हैं डबल हाइफन सेट, जो कि मैंने लिख रखा है। सेट नो, हमारा पाइथन 3.1 सेट हो चुका है। और जावा वर्जन हम चेक करेंगे तो हमारा 17 इंस्टॉल हो चुका है। अब आते हैं हम अपने अगले स्टेप के ऊपर, जो कि अभी भी स्टिल डाउनलोडिंग में है, तो हमें टिल डाउनलोड होने तक का वेट करना पड़ेगा। 3 मिनट बाकी है, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। एक चीज़ और, अंबारी इंस्टॉलेशन के लिए हमें पोस्टग्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम पोस्टग्रेस वर्जन 13 14 कोई भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्टग्रेस अपना खुद का अंबारी के साथ पैकेज लेता है, उसी को हम कंसीडर करते हैं, वो ज़्यादा के लिए हमारे लिए बेस्ट होता है। तो हम यहाँ पे अंबारी का पहले वेट करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा पोस्टग्रेस का वर्जन है, तो फिर देन हम डिप्लॉय करेंगे इसको। ये अब हमारा ये पैकेज डाउनलोड हो चुका है साइज़ में। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि अब हमको सर्वर के ऊपर भेजते हैं इसको। तो हम पहले अपने सर्वर पे देख लेते हैं स्पेस का। एक तो हमारा सबसे पहले इंस्टॉल, हमको रिपोजिटरी बनानी है, तो हमको HTTPS इंस्टॉल होना चाहिए। HTTP *-y। ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमको अपनी जो सर्विस है उसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट pd एंड इसको अनेबल कर देते हैं ताकि सर्विस स्टार्ट हो तो हमारा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब हमारा cd where www.html, जहाँ पे हमें अपनी डायरेक्टरी को कॉपी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, कॉपी करते हैं, पावर शेल टर्मिनल को ओपन करते हैं। इस लोकेशन पे आते हैं cd/, यहाँ से देखते हैं डायरेक्टरी क्या क्या हमारी, हमको तीनों डायरेक्टरी भेजना है, तो p-r स्टार कर देते हैं हम। इसके बाद से √@ जो हमारे सिस्टम की IP है उसको डालते हैं, 192.168.213:/www/html। इस लोकेशन पर हमें भेजना है डायरेक्टरी को। हम यस कर देते हैं, अपना पासवर्ड जो है वो टाइप कर देते हैं, और ये हमारा कॉपी होने लगता है। तो हम वेट करते हैं इसके कॉपी होने का। कॉपी होने के बाद फिर मैं दोबारा रिज्यूम करता हूँ। नौ तीनों फाइलें जो है हमारे सर्वर पे चली गई हैं, तो हम ले चल के वहाँ पे चेक कर लेते हैं अपनी। ये हमारा सर्वर आ गया है। तो अब इसको रिपोजिटरी में पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको हम। एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। नो, एक्सट्रैक्ट हो गया अभी हमारा। अब हम अगले को करेंगे। नो, टाइम्स टू अंबारी।
नाउ टर्न टू यूटिल्स। ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं क्लियर स्लैश रेपो। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को इसके अंदर रिमूव डाल देंगे। mv स्टार डॉट स्लैश रेपो। नाउ नेक्स्ट टू अंबारी डॉट स्लैश mv स्टार डॉट स्लैश रेपो। ये asking for the repository पहले से होती है। now next one is the utils centos v star dot slash repo data no। now हमारी ये चीज़ें रिमूव हो गई हैं। हमारा जो मेन रेपो है इसके अंदर ये सारी फाइलें आ गई हैं। ओके, नाउ हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे रेपो क्रिएट रेपो स्पेस yum हाइफन utils -y। now अब क्रिएट repository create repo slash www.html repo। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रही है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गई। अब हम इसके बाद हम चलेंगे etc yum डॉट रेपो डॉट डी के अंदर यहाँ प्रोजेक्ट यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोकल डॉट रेपो के नाम से। इसका कंटेंट जो है मैंने ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पेस्ट करते हैं और जो हमारी लोकेशन है वेयर लीप रेपो इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे। इसको सेव करते हैं और इसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसको dnf रेपो लिस्ट -v। रिपोजिटरी से इसने फाइल को कर दिया है और इसके साइज को हम देखें लोकल रेपो की, तो ये हमारा साइज जो दिखा रहा है 70 GB के आसपास हमारा साइज है टोटल। ये रिपोजिटरी हमारी बन गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अपनी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमारा बचा हुआ था। ये कमांड को फायर, हालांकि ये इसका अब रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो हम इस नेक्स्ट को डिस्ट्रेपो को हम इसको यूज करेंगे। फिलहाल इसको रन कर देते हैं। थर्ड नंबर, देन थर्ड, नेक्स्ट वन इज द destroy। डेस्टो रिपोजिटरी इंस्टॉल कर रहा है हमारा सिस्टम। लिटिल बिट का टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में।
नाउ इंस्टॉलेशन इज डन। सो वंस हम इसको रिबूट ले लेते हैं और इसकी क्लोनिंग कर लेते हैं क्योंकि हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं। अभी जो अंबारी के पैकेज और बाकी से अदर्स है उसको हम बाद में करेंगे, तो हम इसको पहले शट डाउन करते हैं। नाउ पावर ऑन। सो सर पहले हम तो इसके क्लोनिंग कर लेते हैं, करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं नाम इसका अंबारी नोड डॉट लोकल, इसको 1 दे देते हैं क्यों हमें 3 सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके जनरेट मैक एड्रेस ताकि नया इसको आईडी मिल सके। एक और हम बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं दूसरे नोड के लिए, अंबारी नोड टू डॉट लोकल। इसी ध्यान रखना कि इसमें मोस्टली हम यदि फुली क्वालिफाइड नेम लेते हैं वही रिकमेंड होता है इसके अंदर। थर्ड पे आते हैं, करते हैं न्यू मैक एड्रेस जनरेट करते हैं और फिनिश। अब इसको हम क्लोनिंग होने का वेट करते हैं। ये हमारे स्टार्ट हो गया है क्लोनिंग। और तीनों सर्वर स्टार्ट हो गए हैं। अभी हमारे ये दोनों नोड्स में क्या आईपी एड्रेस है उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे आईपी 111 आया हुआ, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने सर्वर से। एक सर्वर तो ये हो गया हमारी मेन सर्वर हमारा। 2.168.111।
अब यहाँ पे तीनों होस्ट का नाम देखेंगे तो एक होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोनिंग कर रखी है। तो हमको अपने सिस्टम के हिसाब से इसका नाम चेंज करना है, जिसमें हमने 218 का हमने नोड 2 रखा था। इसका हाँ नाम चेंज करें, होस्ट नेम ctl set होस्ट नेम अंबारी नोड 2 डॉट लोकल, और इसकी होस्ट इन्वेंट्री भी डाल देंगे, इसकी होस्ट 192.168.29.218, सॉरी, ओके नाउ, ओह सॉरी मिस्टेक। यहाँ पे हमने हमारे जो 111 है इसका नोड 1 है। ये देखिए यहाँ पे जो 218 का नोड है, इसका 218 का है, और इसका नोड 1 है, ये इसका नोड 2 आ रहा है यहाँ पे सॉफ्ट साइड में देखेंगे तो हम यहाँ पे इसको नोड 2 कर देते हैं, नोड 1 नहीं है। 218 पे हम यहाँ पे नोड 2 कर देते हैं। ओके, अब इसकी होस्ट इन्वेंटरी डालते हैं, टीसी होस्ट 192.168.229.218, 192.168.29.111, and this one is the Ambari node 1। कॉपी कर लेते हैं, तीनों का लिस्ट कॉपी कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं हम, अब इसका चेंज हो गया। अब हमारी सर्वर पर हम वापस आते हैं, मेन जो हमारा सर्वर है यहाँ पे हमको पासवर्ड लिस्ट बनाना है। कॉपी आईडी रूट @192.168.2. सॉरी 29.111, यस, पासवर्ड, नो पासवर्ड इज ओके, 200 सेम थिंग, और सेकंड नोट के साथ 1। अब इसके होस्ट नेम जो है, होस्ट नेम के हिसाब से भी हम इसको कर लेंगे। ओके, ठीक है, इट इज़ नाउ डन। अब जो क्या करते हैं, एक बार हम फिर रिबूट अगेन ले लेते हैं। एक सॉरी, इससे पहले हम एक काम करते हैं, जो दोनों नोड है इसकी लोकल टीम बना लेते हैं, सी एम डॉट रेपो डॉट डी, सेम थिंग हम आ जाते हैं सेकंड नोड के ऊपर। यहाँ पे वी आई एम ऑलरेडी बनी हुई है, वी आई एम। एक चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी जो लोकल प्रोजेक्टी बन चुकी है उसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है, यहाँ पे हम 2.168.29 डॉट हमारा 2.213/repo, ये देखिए ये प्रोजेक्टी हमारी कंप्लीट है, यानी ये डेटा शो कर दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑलरेडी लोकल फाइल पहले ही बनी हुई है, बस हमें करना क्या है, यहाँ पे जो पाथ है इसको चेंज कर देना है। यहाँ पे ये फाइल की जगह आ जाएगा हमारा http सॉरी /192.168.29.218, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओह सॉरी, मिस्टेक अगेन,
ये हमारा 213/repo, दिस द कंप्लीट यूआरएल। सेव किया इसको, 1011 पे गए, यहाँ भी लोकल रेपो है, यहाँ के सारे कंटेंट को डिलीट करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं नोड के ऊपर। अब ये हमारी रिपोजिटरी बन गई है। वेरीफाई कर लेते हैं इसको दोनों सर्वर के ऊपर। ये देखिए लोकल रेपो जो है हमारा 17 GB का डेटा आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 17 GB का, यानी अब हो गया। एक बार हम सिस्टम को रिबूट लेते हैं क्योंकि हमने होस्ट नेम चेंज किया हुआ इसका। तीनों को ही कर लेते हैं। अब हम सर्वर हमारे आप आ गए हैं, तो हम तीनों सर्वर पे अंबारी सर्वर इंस्टॉल करेंगे। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे कमांड चला डीएनएफ इंस्टॉल अंबारी सर्वर, और उसके बाकी दो दो नोड पे इस पे हमने अंबारी एजेंट को इंस्टॉलेशन के लिए लगाया हुआ है। ये 2 मिनट का टाइम था। ये लोकल रिपोजिटरी से डेटा लेकर आ रहा है, तो दोनों नोड के ऊपर हम अंबारी एजेंट इंस्टॉल करेंगे, और जो मेन सर्वर वहाँ पहले अंबारी सर्वर इंस्टॉल करेंगे, देन अंबारी एजेंट को इंस्टॉल करेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे आप देखिए पोस्टग्रेस सर्वर इंस्टॉल करो, और इसका वर्जन क्या है 10.23। हम यहाँ पे चेंजेस नहीं करें, बाय डिफॉल्ट सिस्टम को लेने दीजिए, ताकि जब ये पोस्टग्रेस हम डिप्लॉयमेंट करते हैं ना, तो हमें पोस्टग्रेस के कनेक्शन स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जेडीबी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑटोमेटिक ये सिस्टम उठा लेता है। तो बेटर ये है कि जो सिस्टम दे रहा है उसी को लेके चलिए। नाउ अंबाई सर्वर इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे अंबारी एजेंट भी दोनों नोड पे हमारे इंस्टॉल हो गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंबारी एजेंट को इंस्टॉल करते हैं। तो सर्वर की जगह हम एजेंट कर देते हैं, एजेंट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है हमारा। नौ अंबारी एजेंट यहाँ इंस्टॉल हो गया। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि पोस्टग्रेस 10 ले रहा है, तो हम पोस्टग्रेस 10 में इंस्टॉल कर देते हैं ना। सॉरी, यम इंस्टॉल पोस्टग्रेस एसक्यूएल स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें से हमारे जेडीबी ड्राइवर इंस्टॉल मैं दिखा देता हूँ, वही नहीं करता हूँ मैं, बाद में वही कर दूंगा। ये देखिए अब यहाँ पे जो जेडीबी ड्राइवर ले लिया है, तो हमें अलग से कोई इसके लिए जार डालने की रिक्वायरमेंट नहीं, कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हालांकि देता है वो। वाई करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं अपनी। अब पोस्टग्रेस को इनिशियलाइज करते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल वन सेटअप नीड डीबी। स्टार्ट हो गई। अब हम इसके डायरेक्टरी डाटा में जाते हैं, इसको अलाउ कराते हैं, पहले तो स्टॉप कर देते हैं सर्विस को। कॉन्फ यहाँ पे किसी भी आईपी से कनेक्शन कर देते हैं लोकल होस्ट के अलावा।
स्टार एंड पोर्ट नंबर इज 54321। सेव किया। दूसरा हमारा pg_sba.conf होता है। हम जाते हैं इसमें, हम एक सबसे पहले ये क्या करते हैं, इसकी आईडी को लेते हैं और किसी भी नेटवर्क से एक्सेस के लिए भी इसको अलाउ करते हैं ताकि ये ट्रस्टेड रहे अकाउंट इसका। बाकी सिक्योरिटी रीजन से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, MD5 या समथिंग डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे जीरो ही लेके चल रहे हैं, /0। इससे क्या है कि हमारे किसी भी नेटवर्क से इसको अलाउ हो जाएगा एक्सेस के लिए। ट्रस्ट 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 सेव एंड systemctl restart postgres सर्विस। ओके, नाउ हम चलते हैं postgres के ऊपर। यहाँ पे अब हम इसको सर्विसेज बनाते हैं, जो कि हमने कुछ चुन के रखे हुए हैं कि क्या क्या यूजर्स बनाना, क्या डेटाबेस बनाना है, जो कि रिक्वायरमेंट होती है, उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं ये कुछ यहाँ पे डाटाबेस बनाना रहता है और इस चीज़ को तो हम इसको उठा लेते हैं। पहले तो सबसे पहले डाटाबेस के पासवर्ड को जो है ना हम सेट करते हैं, उसकी परमिशन देते हैं। क्रिएट डाटाबेस, इसमें हम अंबारी, हाइव, ओजी ये सारे बनाते हैं, तो हम इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे डाटाबेस के ऊपर। और नेक्स्ट मैं इसको चैट बॉक्स में दे दूंगा। ऑलरेडी डेटाबेस हमने बना दिया था, इसलिए मैसेज आ रहा है, तो काइंडली इग्नोर इट। सीमा को पब्लिक कर दें ताकि एक्सेस में इजी हो कि हमने ये बना लिया है। यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब हम भाई सर के बाद इसकी जो हमने क्रिएट तो कर दिया हमारी, लेकिन इसकी सीमा स्ट्रक्चर को डाउनलोड ऑलरेडी दिया रहता है, तो स्ट्रक्चर को अब हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। लिब हमारी सर्वर रिसोर्स, यहाँ पे ये सारे हमारी सर्वर के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं हमारा बना हुआ है। MySQL ओरेकल किस किस के लिए चाहिए रहता है, तो हमारा क्या है पोस्टग्रेस सर्वर्स है, तो हम यहाँ पे पोस्टग्रेस को सिलेक्ट करेंगे। तो जो कि मैंने ऑलरेडी कमांड बना रखी है, जो कि हमारा देखिए डाटाबेस जो है अंबारी सर्वर के ऊपर है। यूजर हमने अंबारी बनाया था, ऊपर साइड में ये क्रिएट डाटाबेस है और अंबारी यूजर और उसका पासवर्ड भी अंबारी सेट किया हुआ था। और इसको रिस्टोर करते हैं। ये अब हमारा बन चुका है। अब हम करते हैं अंबारी सर्वर को सेटअप करते हैं। अंबारी सर्वर सेटअप, वाई रूट, इसमें ओपनजीटी के 1 लेते हैं, दूसरे में लेंगे तो फिर बहुत सारे लॉग्स और पाथ और ये चीज़ हमें डिफाइन करनी पड़ती, तो हम ऑटोमेटिक सिस्टम पे छोड़ देते हैं। 1 करते हैं, वाई। ये जावा 11 को डाउनलोड कर रहा है, हालांकि हम 17 का रखे हैं, तो 11 से अब में चाहिए रहता है। वाई डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, यस। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पोस्टग्रेस, हमने पोस्टग्रेस सेलेक्ट किया था, सिर्फ पोस्टग्रेस को लेते हैं। इसके बाद होस्ट नेम लोकल, पोर्ट नंबर अंबारी सर्वर अंबारी, डाटाबेस इसमें जो यूजर नेम अंबारी, पासवर्ड उसका बिग डेटा, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यस। ये जार के लिए दे रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल दिखा दिया, ये हो गया है हमारा इंस्टॉलेशन। अब हम क्या करते हैं, अंबारी सर्वर जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं, इससे पहले पहले फिलहाल हम क्या करते हैं, एजेंट जो हमने इंस्टॉल किया है, जो इसके सर्वर का नाम होता है उसके पाथ को डिफाइन करते हैं अंबारी। ये हमारा अंबारी डॉट लोकल है, ये हमारा मेन सर्वर्स है। तो
etc अंबारी एजेंट कॉन्फ अंबारी डॉट ini। ये जो लोकल होस्ट है, यहाँ पे अंबारी सर्वर का पाथ दे देंगे हम अंबारी डॉट ini फाइल के अंदर जो एजेंट हमारा होता है etc अंबारी एजेंट कॉन्फ अंबारी एजेंट डॉट कॉन्फ। ये नोड के ऊपर हम जाके चेंजेस कर रहे हैं, ये नोड 1 पे, नोड 2 के ऊपर, ये हो गया है। अब इसको यहाँ पे सर्विस को स्टार्ट करते हैं, अंबारी एजेंट रीस्टार्ट। ये क्लाइंट साइड पे हम कर रहे हैं, जो हमारे नोड हैं, जो दूसरे नोड है उस पर भी अंबारी एजेंट को रीस्टार्ट किया, यहाँ भी हम कर सकते हैं, तो हम सर्वर पे भी रीस्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद अंबारी सर्वर को हम स्टार्ट करते हैं, अंबारी हाइफन सर्वर स्टार्ट, सॉरी strt स्टार्ट। हमारे सर्विस स्टार्ट हो रही है। या इट इज़ नाउ स्टार्टेड। और ये लिसन हमारा करना है, पोर्ट नंबर 8080 पर लिसन कर रहा है। तो हम अपने सर्वर पे जाकर चेक करते हैं अब इसको, 192.168.213:8080 कि अभी हमारी सर्वर का यूआरएल ओपन हो गया है। अब इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन पासवर्ड होता है, तो हम इसको एडमिन से लॉगिन करते हैं, लॉन्च। अब यहाँ पे हमको क्लस्टर का नाम देना है, तो हम यहाँ पे देते हैं टेस्ट। इसमें याद रखिए डैश उस नहीं लेता, मैं दिखाता हूँ, टेस्ट हाइफन CL, इट इज़ नॉट रिकमेंड। तो आप कुछ भी बना सकते हैं अपने सर्वर के हिसाब से। नेक्स्ट किए। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि हमारा कौन सा वर्जन यहाँ पे डिप्लॉय है, तो इसमें से आपको ध्यान क्या देना है कि आपने किसका एक्सट्रैक्ट किया है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, वेयर HTML। यहाँ पे आपने जो रिपोजिटरी 3.3.6 का किया था, 3.36 का, और यहाँ पे 3.4 है। तो ये जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हमको इसको लेना है, 3.34 को नहीं लेना है, तो हम 3.33 को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे क्या, यूज़ लोकल रिपोजिटरी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने और बाकी को नहीं लिया हुआ है, तो RHEL 8 हमारा, तो हम बाकी को रिमूव कर देते हैं, RHEL 8 को रखते हैं केवल। सूजे है, इसको भी हटा देते हैं, उबंटू को भी हटा देते हैं। अदरवाइज तो यदि हम उबंटू का रेपो बनाएंगे तो उबंटू हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो URL इसका है ना, इस URL का लोकल का पाथ दे देते हैं हम यहाँ पे सिस्टम को, ठीक है। ये स्किप कर रिपोजिटरी की वैलिडेशन ना करे, वो जो हम GPG चेक में इक्वल टू 0 करते हैं, इसी के लिए। तो इसको हम यहाँ पे सिस्टम को दे देते हैं कि आपको रिपोजिटरी के जो URLs को वेरीफाई नहीं करना है, सिंपली इंस्टॉलेशन पे जाना है। अब यहाँ पे नोड का नाम आता है, तो हम क्या करते हैं, नोड का नाम जो हमारा है यहाँ पे हमने दे रखा है, इसी नोड को नाम होस्ट वाइज उठा लेते हैं। पहला हमारी डॉट लोकल, दैन दूसरा नोड, सेकंड नोड। यहाँ पे हमने जो SSH पासवर्ड लेस के लिए बनाया था, ये उसके लिए पूछ रहा है, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो हमने पासवर्ड लेस ऑलरेडी बना दिया है, ओके। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे एक आपको क्रोनी हमारी जो NTP सर्वर्स होती है उसके लिए, तो हमें एक सेटिंग यहाँ पे ये करनी पड़ेगी, अगर तो वो एरर दे देगा हमारा। तो हम यहाँ पे आते हैं अलाउ होस्ट। अलाउ होस्ट में जो हमारा नेटवर्क सीरीज है ना, हम उसको यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, 29.0/25 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सभी जगह फाइलों को पहले एडिट करके फिर सर्विस स्टार्ट करते हैं, etc crony.conf।
हमने कॉपी कर रखा है तो हम सिंपली यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सेकंड नोट पे चलते हैं, crony.conf। इसको सेव किया हमने। इसके बाद सर्विस को स्टार्ट करते सिस्टम ctl रिस्टार्ट crony d, रिस्टार्ट कर दिया हमने crony d crony d। नाउ हम चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पे ये सर्विस इशू दिखाया क्रोनी का, जो कि पहले था, तो हम रिटर्न चेक करते हैं कि हमने इशू को फिक्स कर दिया। अब अब ये देखिए आप फिक्स कर दिए इशू को। अब ये चेक होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा सारा, फिर देन हम नेक्स्ट कर सकते हैं। अब ये हो चुका है, अब हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे हमको ग्रीन मिल गया है सिस्टम हमारा। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं, हमारा रजिस्टर्ड हो गया तीनों नोट्स। अब यहाँ पे हमको सर्विसेज चूज़ करनी है। तो देखिए एच डी एफ एस जो होता है हमारा प्रॉपर होता है, हम यहाँ को सर्विसेज नहीं सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, यान किए, तेज किए, हाइव किए, रिक्वायरमेंट होती है। एसबीएस की रिक्वायरमेंट नहीं, स्कोप की हमको रिक्वायरमेंट जू कीपर हमने किया, काफका किया है। काफका भी ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं, यदि आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और हमारा जुबली नोटबुक हो गया। इतनी चीज़ों को हम करके नेक्स्ट करते हैं हम। प्रोसीड। जू कीपर के लिए हमें 3 सर्वर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें 3 लेना पड़ता है, अदरवाइज तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है डाटा प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट किया हमने, क्लाइंट हम तीनों पे कर देते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। हम नेक्स्ट करते हैं, जो सिस्टम को रिक्वायरमेंट होगा वो अपने हिसाब से इंस्टॉलेशन कर लेगा। नेक्स्ट किया हमने। जस्ट मिनट, एक सर्विसेज हम चेक करते हैं। ओके। क्रूज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, राउटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, राउटर छोड़ देते, रहने देते हैं ऐसा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमको जो डाटाबेस हमारा है वो पोस्टग्रेस है, पोस्टग्रेस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे उसका पासवर्ड हाइव का डालते हैं, हाइव हाइव टेस्ट कनेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे है, इसका डाटा नोड अलग है, ये हमारा नोड 1 पे जा रहा है, जबकि हमारा डाटाबेस जो इंस्टॉल्ड है हमारा अंबाई नोड के ऊपर है। तो हम यहाँ पे इसका जो नाम है वो चेंज करेंगे यहाँ पे, इसलिए ये भी फेल्ड हुआ है। हमने पेस्ट किया है, टेस्ट कनेक्शन किया है। एक चीज़, ये हमारा पैकेज है जो डाउनलोड करना पड़ता है पोस्टग्रेस के लिए, तो ये हम डाउनलोड करते हैं 7.4 वाला। तो हम इसके अंबारी 1 वाले सर्वर पे हम अपलोड करते हैं इसको, पोस्टग्रेस फोर्स CD। ये अपलोड हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे जो कमांड है, इस कमांड से इसको स्टार्ट करते हैं, रूट स्लैश
path is okay. Slash server exit code 1. Okay, so in problems, so हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इसको हटा देते हैं, डॉट 4 कर देते हैं. नाउ इट इज ओके. ये सिंपली हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है. इसमें ये टाइम लेने वाला है, तो हम वेट करते हैं धीरे धीरे. बीच बीच में मैं पॉज करता रहूँगा, एनेबल करता रहूँगा.